स्टारगेट डिस्पैच स्टेशन, ये रहा स्टार पीकर। कॉल 024, स्टारगेट रूट में एंटर करने की तैयारी हो रही है। स्टार पीकर रडार द्वारा देखा गया। ऑर्बिटल डेटा रिसेप्शन, प्लानिंग इंटरसेक्शन अलाउ करो। फ्यूचर में इंसानों ने स्टारगेट सिस्टम का आविष्कार किया। कृत्रिम वर्महोल के माध्यम से स्पेसशिप को विकृत करते हुए अंतरिक्ष यंत्र स्टारगेट से होकर गुजरता है। ये तुरंत दर्जनों लाइट वर्ष पार कर सकता है और दूर से एलियन स्टार तक पहुंच सकता है। टारगेट डिस्पैच स्टेशन, ऑर्बिटल डाटा को रिव्यू के लिए भेजा गया है। चैनल 0722 तारों की तरफ बढ़ रहा है। तारों के पास पहुंच रहा है। स्टारगेट के लगातार इस्तेमाल से लोगों को बेहद कम दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर स्टारगेट से गुजरने वाला कोई भी स्पेसशिप गलती करता है तो वो टारगेट के पीछे मुड़े हुए स्थान में फंस जाता है। ये स्पेसशिप कई वर्षों तक यही फंसे रहेंगे और इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जब लोगों ने स्टारगेट एबिस के अस्तित्व की खोज की, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट में हाइबरनेशन केबिन फिट किया गया। अगर स्पेसक्राफ्ट फंस गया तो क्रू मेंबर हाइबरनेशन में एंटर कर सके जब तक स्पेसक्राफ्ट बच नहीं जाता। लोगों की संख्या के अनुसार महंगे हाइबरनेशन केबिन को कॉन्फ़िगर करने के लिए वो तैयार है। हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं, यही सोचकर कि वो शायद अपने होनी को हरा सके। स्टार पिकर असल में सिर्फ एक कार्गो शिप था, लेकिन लालची कप्तान ने नियमों का उल्लंघन किया और जहाज ले गया। ऑथराइज्ड पैसेंजर की संख्या से कई ज्यादा पैसेंजर्स अब स्टारगेट एबीज में फंस गए हैं, लेकिन वहां सिर्फ 4 हाइबरनेशन केबिन हैं। और सबसे बुरी बात यह है, स्पेसशिप पर सिर्फ हम ही नहीं, वो मॉन्स्टर भी हमारा पीछा कर रहा है। वो मॉन्स्टर पीछा कर रहा है। भागो। शाडो, जल्दी निकलो। ये एक एयरलॉक है, बाहर वैक्यूम है। थोड़ी देर में डिकम्प्रेशन प्रोग्राम मैनुअली शुरू कर दूंगा। दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुलता है। तुम सेफ रहोगी। और आपका क्या? जब तक बाहर कोई मूवमेंट ना हो अंदर ही रहना। जिया को ढूंढना है, याद रखना। हाँ। अगर तुम्हें चोट लगे तो ये तुम्हें बचाएगा। लेकिन आपको काफी चोट लगी है। ठीक है, पर इसे खोना मत। ओके? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये दिया है, यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जल्दी जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। शाडो, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने वैलिस मैरिनरिस में 80,000 लोगों को मारा था। तुम्हारे माँ बाप को भी मार डाला।
मुझे माफ कर दो। तारों की तरफ बढ़ो, तारों की तरफ बढ़ो। डिस्पैच स्टेशन से बोल रहा हूँ। कार्गो लिस्ट को कस्टम्स पर क्यों नहीं दिखाया? अगर अभी नहीं दिखाया तो आपकी उड़ान कैंसिल कर दी जाएगी। अब तुम क्या स्मगलिंग करके लाए हो? मुझे इन्वॉल्व मत करो। तुम लोग भी ना मेरे बारे में ज्यादा सोचते हो। जहाज पर आखिर है क्या? अब वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? अगर सामान के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। इतना टेंशन क्यों लेते हो? पैसों के बारे में हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं। जिया, और कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा है। तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो हमारी पोजीशन छिन जाएगी। कार्गो होल्ड में इलीगली पैसेंजर्स को ले जाने वाले शायद तुम ही थे। सही कहा ना मैंने? हाँ, कुछ लोग हैं जो सस्ते की तलाश में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो और वो कंटेनर तुम तो जानते ही हो। तो और किसे जानना चाहिए? चलो बाहर बात करते हैं। इस बार हमें बराबरी से बांटना होगा। एहसान फरामोश लड़का। वहां डिस्पैच स्टेशन में मैं हर एक चीज का ध्यान रख रहा हूं। मैं इससे फेमिलियर हूं। बहुत महंगा है ये। इतनी महंगी चीज इस्तेमाल क्यों करते हो? अपना नाटक बंद करो। हालांकि वो तुम ही हो जो अंत में सब कुछ लेकर चले जाते हो, लेकिन तुम्हें बता दो कि वो पैसे मेरे भी हैं। ये तुम ही थे ना जिसने वेल्स मॉरिनेरिस के सील को तोड़ा था? मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को कौन काम पर रखेगा? तुम्हें पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। एक बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जाकर कार्गो लिस्ट को चेक करो, शायद उसमें कुछ दिख जाए। हे, हे, रुक जाओ! तुम कहां जा रहे हो? और ये बात तुम अभी बता रहे हो? जेमिनाई, लॉक इन। जरा सावधानी से खोल कर देखो अंदर क्या है। ठीक है। जेमिनाई, ये मैं हूं। ये क्या है? आखिर इतने पैसे क्यों खर्च किए गए हैं एक खाली कंटेनर शिप करने के लिए? लुमिंग,
शांगटियान, ये वाकई तुम हो? तुम जानते हो कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं सिर्फ एक स्पेशल एजेंट हूं। अब तुम्हारा फैसला सिर्फ कोर्ट करेगा। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो मेरे साथ चल के अपनी बेगुनाही साबित करो। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें मारना चाहता हूं? मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूं। मुझे भी इसमें से निकलना है। मैं यहां तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया। इस शिप पर बहुत ही खतरनाक चीज है और तुम तो सिर्फ एक फरार हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उस कार्गो बॉक्स में क्या था? उसमें खतरनाक फाइटिंग मॉन्स्टर था, बहुत खतरनाक। ये तो बिल्कुल इलीगल है। बस करो, तुम मुझे मत बताओ। ये आउट ऑफ कंट्रोल है। रूट अभी एडजस्ट हो गया है। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा। हमारे पास ना पानी है ना खाना, सिर्फ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। और मत भूलिए कि ये सिर्फ एक कार्गो शिप है। हमें हर एक चीज ब्लैक मार्केट से पैसे देकर खरीदनी पड़ती है। छोड़ो। क्यों? हमने तो पहले ही पैसा दे दिया था। आप लोग हमसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो फिर शिप से उतर जाओ। तमीज से पेश आओ तुम। क्या तुम और शांगटियान एक ही ग्रुप में हो? तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। अपने काम से काम रखो। स्टारगेट से ट्रैवल किया है? तुम्हें पता है क्या हो सकता है? ये मत भूलो कि इस शिप पर मैं जो कहूंगा सिर्फ वही होगा। मुझे पता है कि आप सब पहली बार स्टारगेट से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्रॉस करने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जब मैं कोयले के रंग को या काला या सफेद कहूंगा तो सिर्फ अपना सर हिलाना, अपने आइडियाज मत लाना। समझ गए ना आप लोग? शांगटियान से कह दो सबकी सेफ्टी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तुम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी शिप पर कुछ मत करना। क्या उन्हें अरेस्ट कर लेगा ये? जाएंगे कैसे? तो हमारा क्या होगा पता नहीं। बचेंगे कहाँ जाए हम? क्यों रहे ऐसा? हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? करने क्या जा रहा है? अंकल अंकल, क्या हम लोग मुसीबत में हैं? ये लीजिए आपके लिए। मम्मी पापा ने कहा था कि अगर कोई मुसीबत में हो तो ये उसकी मदद करेगा। तुम्हारे पास ये कैसे आया? शैडो, ये तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा देकर गए हैं। ये तुम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ, पॉलिस मरीनेस के एक हादसे में इसके मम्मी पापा दोनों चल बसे और फिर मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। अब मैं इसे नई दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ वहाँ एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हें
तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? याद रखना कि पुरानी बातें हमें हमेशा बेचैन करती है। क्या तुम उस लड़की के मम्मी पापा को जानती हो? क्या तुमने वो बैच देखा? उसके मम्मी पापा के साथ जो भी मारे गए थे, उन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम जिंदगी भर उसके दोषी रहोगे। टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल लिस्ट है पहला ट्विन स्टार, और इनके इनाम राशि है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे किसी की तस्करी करने की? मुंह बंद रखो और काम करो। चेतावनी, क्राफ्ट 120 सेकंड में टकराने वाला है। स्टार्स की तरफ बढ़िए। इतनी धीमी गति से वाटरवे को पार नहीं कर पाएंगे। जरा जाकर चेक करो तो क्या हो रहा है। लूमिंग, ये धीमी क्यों नहीं हो रही? नेक्स्ट हमें क्रॉस करना है। ये एक इलीगल ऑपरेशन की चेतावनी है। जिया, बंद करो इसे। मुझे मत सिखाओ, लाइसेंस रद्द हो सकती है। आई रिपीट, अब ये इसे बंद एक करो। इलीगल ऑपरेशन की चेतावनी है। आई रिपीट, ये एक इलीगल ऑपरेशन की चेतावनी है। लूमिंग, अगर हम हार गए तो बर्बाद हो जाएंगे। याद रखना, मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी। बिल्कुल सही। तुम हारने वाले होते तो तुम्हें लेकर ही नहीं आता। क्या तुम श्योर हो? भरोसा रखो मेरे ऊपर। इस तरह की चीजों के दो ही परिणाम होते हैं, हार या जीत। मैं अंतरिक्ष में बहुत सालों से उड़ान भर रहा हूं, लेकिन पहले कभी इस तरह से नहीं फंसा हूं मैं। सभी यात्री ध्यान दें, स्पेसशिप टारगेट टनल पर प्रवेश करने वाली है। सभी लोग बेल्ट पकड़कर बैठे। घबराने की कोई बात नहीं है। बस घबराओ ऐसे ही मत, बैठे कुछ नहीं रहें। होगा। गहरी बस सांस ऐसे लेते पकड़े रहें। रहो और गहरी सांस लो। स्टार्स की तरफ बढ़िए, लेकिन तेज रफ्तार में टक्कर हो जाएगी। टकराने की पॉसिबिलिटी 38%, 42%। तुम स्पीड कम नहीं कर सकते? मुझे देखने तो दो कि ये शिप एक्सेलरेशन झेल सकती है या नहीं। ये मेरी ही तरह जिद्दी है। मैंने कहा बस करो। स्पीड कम करो, सब बर्बाद हो जाएगा। डरो मत। हालांकि ये जहाज तुम्हारी दादी से भी पुराना है, लेकिन ये जरूर इसका सामना करेगा। बस थोड़ा और धीरज रखो। अपनी स्पीड कम करो। पागल हो गए हो क्या? स्पीड कम कर लो वरना सब मर जाएंगे। चिंता मत करो, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए।
कवच है। सभी यात्री ध्यान दें, स्पेसशिप स्टार गेट से गुजरने वाली है। ट्रेवल टाइम है 20 मिनट। रुको। सभी यात्री ध्यान दें, स्पेसशिप स्टार गेट से दादी गुजरने माँ, वाली है। आप पहले कभी यहाँ से गई हैं? नहीं। यात्रा शुरू हुआ। बेटा, हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम नई दुनिया में फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस बार तुम्हें क्या मिला है? क्या इतना बड़ा रिस्क उठाना सही है? कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं और कुछ पैसे नहीं कमाए जा सकते। तुम यंग लोग ये नहीं समझ पाओगे कि मैंने इस पे कितनी मेहनत की है। हाँ, पृथ्वी पे जन्मा हूं मैं और पृथ्वी पे मर जाऊं ये नहीं चाहता। समझ गए तुम? तुम इसे 5 बार और उड़ा लो और इतने पैसे कमा लो कि अपनी पहचान बदल सको। और उसके बाद अब ये क्या हुआ? अब क्या हो गया? सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। कंट्रोल सिस्टम ऑफलाइन हो गया। पावर सिस्टम भी ऑफलाइन हो गया। एआई सिस्टम ऑफलाइन है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ऑफलाइन हो गया। कंप्यूटर क्रैश्ड हो गया। कैप्टन, असंभव है ये। ये नहीं हो सकता। स्टार गेट, एबिस। हम बस रूट के लिए लड़ते रहे। ट्रेवल प्रोग्राम के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। ये ट्रेवल टाइम बस 30 मिनट का था, पूरे 1800 सेकंड। अब टाइम के हिसाब से चलना होगा तो 220 मिलियन सेकंड लगेंगे। कुछ नहीं कर सकते, हम 7 सालों के लिए फंस गए। 7 साल? तब तक हम जिंदा कैसे रहेंगे? बिना हवा और पानी के हम लोग 7 साल तक कैसे जिंदा रह पाएंगे? कार्गो एरिया में 2 लड़कियां भी छुपी हुई हैं जो हमें मारना चाहती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। जीतियान और उसका गैंग हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगा। पता नहीं कार्गो एरिया में वो क्या कर रहे हैं। यहाँ जल्दी करो। बेटा इधर आओ। शाडो, जो भी हो, हमें सबसे पहले जमीनी उसको मारना होगा। वो बहुत ही डेंजरस है। मैं कहता हूँ साथ चलो। मुझे किसी की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखना। इस कार्गो शिप में सिर्फ 4 आदमी ही जिंदा रह सकते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा बस 1 साल तक। अभी 21 लोग इस शिप में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम सब 2 महीने तक जिंदा रहेंगे। देखो, सीधी बात यह है कि हम लोग बस 2 महीने ही जी पाएंगे।
मेरी किस्मत ही खराब है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस शिप में एक छोटी लड़की है, वो जीना चाहती है। मैं जिंदा रहना चाहता हूं अभी। हमारे पास एक रास्ता है। हमारे पास अभी भी 4 हाइबरनेशन पॉड्स हैं। तो एक एक्स्ट्रा किसे देना चाहिए? चाहे कितना भी हिसाब लगाओ, सिर्फ 4 लोग ही बचेंगे। तो फिर वो हम ही होंगे। मैं कार्गो बे में और लोगों को देखता हूं। तुम लोग उन लड़कियों को खत्म कर दो। दोनों सावधान रहना। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन आप किसी और के साथ गलत नहीं कर सकते। ये लड़कियां भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कार्गो में एक बायोनिकल है? वो जेमिनाई को पकड़ने के लिए यहाँ है। उन सबके पास बंदूक है। हम दोनों ने उनमें से एक ग्रुप का सामना भी किया। जीतने का कोई मौका नहीं। हम कार्गो बे की हवा को ही बंद कर देते हैं। बायोनिकल 30 मिनट तक वैक्यूम में जिंदा रह सकता है। यह समय उसके लिए तुमको 3 बार खत्म करने के लिए बहुत होगा। तुम उसे जरूर जानते हो। बोलो, जानते हो ना उसे? तब तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो उसे जिंदा रहने देते हैं ताकि वो उन लोगों से निपट ले। आप दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकते। ये मेरी शिप है। तुम ये गलती नहीं कर सकते। कम से कम उस छोटे बच्चे को तो बचाना होगा। हाँ? किस किस को जिंदा रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा। लूमिंग, इस समय तुम नरम दिल नहीं हो सकते हो। भले ही हम कोई एक्शन ना लें, वो खुद एक दूसरे को मार सकते हैं। अब हमें बस उसे ढूंढना है जो हमें जिंदा रख पाए। गन नीचे करो। शूट मत करना, ये हमें जिंदा चाहिए। स्पेसशिप क्रैश होने वाली है, जल्दी इजेक्ट करो। ये बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। अकेला छोड़ दो। जोर लगाओ और जोर से। नीचे बैलेंस मैरिनर्स का सुरक्षा कवर है। अगर स्पेसक्राफ्ट ने धक्का मार दिया तो सब लोग मारे जाएंगे। सोचा है तुमने इसके बारे में? इसके सिर्फ 2 ही परिणाम हो सकते हैं, हार या जीत। इतना मत सोचो। अगर किसी क्रैश होते हुए स्पेसशिप से 3 लोग नीचे गिरते हैं तो तुम उनमें से किस किस को बचाओगे? एक घायल सैनिक जो अस्पताल में बच जाता है, या एक कमांडर जिसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या एक पायलट जिसने कई लोगों को बचाया है? किसको चूज करोगे तुम? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि तुम किसी एक को चुन ही नहीं सकते। मैं कोई संत नहीं हूं और ना ही मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि तुम जो भी चुनोगे वो गलत होगा, पर मैं वही चुनूंगा जो मुझे सही लगे।
और इस बार मैं सबके समान अधिकार के लिए लड़ूंगा। जिया, समान अधिकार? वहां क्या हो रहा है? कोई हमें मारना चाहता बचाओ है। हमें, ये मार देगा हमें, बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? सब लोग शांत रहे और मेरी बात सुने। लोमिंग, तुम बताओ। हम स्टारगेट एबीएस में फंस गए हैं। इस मुसीबत से निकलने के लिए 7 साल लगेंगे। आखिर हम यहाँ कैसे आए? कैसे कह सकते हो? सब कोई शांत हो जाओ। तुमने कहा था ना, अगर मैं इस शिप से निकल जाता हूं तो शायद सिचुएशन अलग होती। तो अब देखते हैं कि इस बार कुछ अलग होता है या नहीं। सब तुम्हारी गलती है। इसके पहले जो लोग इस शिप में फंसे थे वो सब मारे जा चुके हैं। जिंदा रहने के चक्कर में सबने एक दूसरे को मार दिया। और अब हमारे स्पेसशिप में कुछ कातिल भी हैं जो हम सबको मारना चाहते हैं। लेकिन हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, उन्हें हराना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, उनके प्लान को फेल करना होगा, तभी हम सब यहां से निकल पाएंगे। बस उस मॉन्स्टर को छोड़ दो ताकि वो सबको मार डाले। उसके बाद हवा में ऑक्सीजन कम कर दो, इतना कि हम दोनों के जिंदा रहने के लिए काफी हो। यहां कुछ गड़बड़ है। जिया, जल्दी से दरवाजा खोलो। शायद हमारे शिप पर जानवर हैं। कार्गो लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये इंसान जरूर कुछ छुपा रहा होगा। उस तरफ चलो, चलो यहाँ से। अभी हमारी जान बचानी बहुत जरूरी है। चलो चलो बेटा, जल्दी चलो। चलो जल्दी। किधर? इस तरफ। यहाँ से। तुम अब क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। जान हुई। जान हुई। मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। जान हुई। जान हुई। मुझे मत डरा जान हुई। तुम कहाँ हो जान हुई? हाँ? जान हुई। जान हुई।
बाहर आओ, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। जल्दी आओ। गोली मत चलाना, मैं भी जीना चाहता हूं। तुम्हें ना मारने का कोई कारण बताओ। क्योंकि मेरे पास 4 हाइबरनेशन पॉड्स हैं। मेरी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ, वो क्या है? हाँ? देखो, ये तो सूली है। रुको, रुको मत जाओ। देखो, मैंने कहा तुम्हें संभल कर। हाँ, ये ट्रैप है। संभालो अपने आप को। ये एक जेमिनाई जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड मॉन्स्टर है जो दिखाई नहीं देता है और ऑटोमेटिकली हील भी हो जाता है। चाहे जो भी हो जाए, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। रुक जाओ, जाओ यहाँ से। रुक जाओ। सांसें नहीं चल रही। ये ट्रैप है। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। चलो यहाँ से, चलो। शांत हो जाओ। वो सबको मारना चाहता है। पहले यहां से निकलते हैं। चोर पकड़ने के पहले राजा को पकड़ो। मैं जेमिनाई को ढूंढता हूं, तुम यहीं रहो। इस मॉन्स्टर को हम आंख से नहीं देख सकते। टॉर्च चलने तक वेट करना, तब तुम्हें दिखाई देगा। इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं उस मॉन्स्टर को खुद कंट्रोल करूंगी। हाँ बिल्कुल। सुनो, उनके साथ जो लड़की, उसे मत मारना। उसकी यहां जरूरत पड़ेगी हाइबरनेशन केबिन में। अब सबको पता चलेगा कि डर क्या होता है। फुजिमोतो, तुम कितने कमीने हो। पैसे बचाने के लिए तुमने इस जहाज का टिकट खरीदा। तुम हम सबको मारना चाहते हो। मैं तुम्हें और फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था।
ये तुम क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर आ रहा है, मॉन्स्टर आ रहा है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता नहीं। बाकी सब लोग कार्गो आइल्स में हैं। मैं इसे देख लूंगी। बाइनिकल तुम्हारी है। उस वॉरियर को मैं सबक सिखा कर आती हूँ। हाँ, लेकिन सुना ना, उसे मत मारना। हाँ समझ गई, वो जिंदा चाहिए। वो आ रहा है। शूट! वहां देखो। तुम बाकियों को सर्कुलेशन चेंबर में लेकर जाओ। मैं यहां रुक के इसका सामना करता हूं। जिंतिया, पता चला कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए एविडेंस की जरूरत है। ये तो काफी आसान है। तो तुम खुद चल के मेरे पास आ गई। तो क्या इतना आसान है? भाग जाओ! तुम बायोकेमिकल वॉरियर के अमर होने का यही तो राज है। नहीं, मैं सिर्फ अपना वूंड हील कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें सबक। उस जानवर को कैसे मारना है बताओ मुझे। जल्दी आओ, चलो जल्दी। मॉन्स्टर आ रहा है। दादी, आप ठीक है? दादी उठो ना। कैसे खुला? दादी काम नहीं कर रहा। दादी जाओ यहाँ से, हम ऐसे मर नहीं सकते। जल्दी करो, वो इसे बच नहीं पाएंगे। दादी चलो यहाँ से, दादी, चलो। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारे हाथों की न्यूरोटॉक्सिन्स की जरूरत है। वो मुझे दे दो। और वो सिर्फ मेरे हाथों में नहीं, बल्कि
से। मैं ज्यादा देर तक नहीं बच सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर ये दरवाजा पकड़ सकती हूँ। तुम्हारे बिना वो दोनों बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम जाओ यहाँ से जल्दी। क्या है? ये मिलिट्री का एक नैनो इंजेक्शन है। तुम कितने ही घायल क्यों ना हो, लेकिन ये तुम्हें मरने नहीं देगा। और तुम्हारा क्या? अगर तुम्हें दोबारा चोट लग जाए तो? अभी तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर मॉन्स्टर नहीं मरा तो सब मारे जाएंगे। तुम्हें इसके लिए जिंदा रहना है। मेरे पास तुम्हारा सर्विलेंस वीडियो है, इससे तुम खुद को इनोसेंट साबित कर सकते हो। एक साथ जाओ, मुझे कोशिश करनी होगी। नीचे वेल्स मैरिनरीज का सुरक्षा कवच है। अगर शिप टकराए तो बहुत लोग मारे जाएंगे, समझे तुम? इसके केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, हार या जीत। अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम तुम उस लड़की को तो सच बता पाओगे। छोड़ो यार। अगर मैं मर जाऊं तो तुम जिया और शाओडू को बचा लेना। जिया सर्कुलेशन चेंबर में गई है, उसे जाकर पकड़ो। तो क्या मैं उसे खाली हाथ पकड़ने जाऊं? टिंग टिंग, ज़ोडुओ, डरो मत, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कोई तो आ रहा है। डरो मत, तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी चलो। हाँ, जल्दी करो, चलो। बाहर आ जाओ। ये जगह उतनी बड़ी भी नहीं है कि छुप सको।
चोट लगी है, खून बह रहा है। सुनो, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी करो। चलो 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 जल्दी। फिक्र मत करो, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। मेरा मरना, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ। उसे मैं संभाल लूंगा। जेमिनाई उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं नहीं आया तो इस बॉम्ब से उसे मार देना। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सुनो, मरना मत। तुम भी मरना मत, जिंदा रहना। हम साथ में जीत हासिल करेंगे। मैं जाता हूं और खत्म करके आता हूं।
वार्निंग, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्लोज, वेटलेस स्टेट में प्रवेश करने वाले हैं। Artificial gravity on. Warning, artificial gravity close. वेटलेस स्टेट में प्रवेश करने वाले हैं। Artificial gravity on. अगर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देती। ठीक है तो फिर तुम लोग भी नहीं जीत पाओगे। जिया, जिया, शाडू, मुझे जाने दे कमीने, चाहता क्या है? मेरी भी एक प्यारी सी बेटी थी। ये मेरी बेटी की 30 साल पहले की तस्वीर है और हम दोनों हर चीज के बारे में बातें करते थे। सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करती थी। लेकिन आज का समय देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहां है, वो कैसे जिंदगी जीती है और वो कैसे दिखती है। तो तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ बुरा हुआ? हैवान, तुम्हें लगता है ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? खड़े हो जा, चलो आगे चलो। मैं ठीक हूँ। वो लॉकेट खो गया, उसे भी ले गए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक योद्धा अपने देश को बचाने के लिए लड़ता है ताकि उसको ये मेडल मिल सके। तुम्हें ये मम्मी पापा ने दिया है क्योंकि तुम भी एक बहुत हिम्मत वाली बच्ची बन सको। इसे दोबारा मत खोना।
जल्दी आओ। शाओडू इधर, इंजन रूम में चलते हैं। सिग्नल एक्टिवेट कर दिया है। कोई ना कोई तुम्हें यहाँ लेने जरूर आएगा बेटा। ये सिर्फ अंदर से ही खुलेगा, लेकिन तुम सेफ रहोगे। और आपका क्या? अगर तुम्हें चोट लगे तो ये तुम्हारी जान बचाएगा बेटा। पर आपको तो चोट लगी है। इसे अपने पास रखो और खोना मत। हाँ। जल्दी जाओ, मुझे इस डोर को बंद करना है। आपको कुछ नहीं होगा। शाओडू, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। मैंने ही वेल्स मैरिनेस में 80,000 लोगों को मारा था। उसमें तुम्हारे मम्मी पापा भी थे। सॉरी बेटा। तुम्हें तो ये पता नहीं होगा शायद कि मैं वैक्यूम में 30 मिनट तक सरवाइव कर सकता हूँ। मुझे जैसे ही सिग्नल मिला मैं निकल आया। मुझे लगा तुम गए। चिंता मत करो, ये कम ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? इसके सर पर चोट लगी है और ये कोमा में है। मुझे मॉन्स्टर से दोबारा कनेक्ट करना होगा ताकि ये बच सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये पायलट और वॉरियर अभी मरे नहीं हैं। अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? इसमें न्यूरोटॉक्सिन है, इसे मॉन्स्टर में डालना होगा और उसे कनेक्ट करने के लिए उसके बेहोश होने का इंतजार करना होगा। उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा।
मेरा पैर। अब ये मत कहना कि मैंने दोबारा मौका नहीं दिया, लेकिन तुमने मौका गवा दिया। शायद मैंने गलत दांव लगाया, लेकिन ये मेरे पास है काम की चीज। Warning, patient receiving treatment is in danger. क्या कर रहे हो तुम? Warning, patient receiving treatment is in danger. मैं शायद इसी दिन के लिए जिंदा था, ये काम कर सकूं इसीलिए। Patient receiving treatment is in danger. तुम क्या करने वाले हो? कैप्टन ने जमिनाई को मार दिया और अब न्यूरोटॉक्सिन इसके पास है। और यही एक रास्ता है मॉन्स्टर को मारने का। अब सिर्फ हम 5 ही बचे हैं। लूमिंग, अगर तुम चाहते हो कि हम बाकी के 3 बचे, तो तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। आखिरी फैसला तुम्हारा है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा ज्यादा खून बहता है तो तुम मर सकते हो। और मेरी बात सुनो, लूमिंग ने जो मौका दिया है उसे वेस्ट मत करो। तुम अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। हे, वक्त आ गया है तुम्हें अपना स्किल दिखाने का। एआई सिस्टम को रीस्टार्ट करो जल्दी, तभी ये सारा मामला निपट सकता है। अगर मैं पिछली बार थोड़ा और हिम्मत दिखाया होता तो वो लोग नहीं मरते, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। आ जाओ!
System restart completed. Automatic detection starts. रुको। Hey! तुम्हें पहले से ही सब पता है। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? मैं घायल सैनिकों को उसकी जगह दे दूंगी। बस तुम यहां से जाओ और मैं यहीं पर रुकती हूँ। मुझे बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी है और भी कई लोगों को बचाना है। अगर तुम्हें चोट लगे तो ये तुम्हारी जान बचाएगा। लो, इसे पकड़ो और खोना मत। वो मर चुका है, अब कोई फायदा नहीं। इस जहाज पर कुल मिलाकर सिर्फ 4 लोग जिंदा हैं। यही बात सच है। एआई कभी गलती नहीं करता। कम से कम इस बच्ची को तो उसके लिए कुछ करने दो। मुझे पूरा विश्वास है। चलो अब हमें चलना होगा। हम फिर से जरूर मिलेंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें हर दिन उन लोगों की ही चीखें सुनाई दे। और इस दुनिया में भूल जाना बहुत ही आसान है। मैं ऐसी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना चाहती।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पहली चीज मैंने देखी वो अच्छी खबर थी। मुझे पता है सोल्जर मेरी जगह ले लेंगे और कमांडर के साथ निकल जाएंगे। उसके बाद मैं रुकूंगी उस पायलट के साथ जिसने बहुतों की जिंदगी बचाई। कोशिश करो और लोगों की जान बच जाए। हाय चाउडुओ, जब तुम सो के उठोगी मैं 7 साल बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हारे लिए 7 साल होना मजेदार है? लेकिन इस स्पेसशिप में ना कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए तुमने कुछ भी मिस नहीं किया। शिंगटियान, तुम एक बदमाश लड़के हो। ये देखो, क्या तुमने कभी कोई प्लांट लगाया है? इस स्पेसशिप में अभी सिर्फ मैं ही बचा हूँ। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी गई है। 7 साल तक जीने के लिए ठीक है। इसका मतलब है कि मैं कम ऑक्सीजन मात्रा वाले हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रह रहा हूँ। मुझे बहुत जल्दी इसकी आदत हो गई। और पता है क्या, किसी को अपने घर मिल गए, किसी को आजादी मिल गई, किसी को जीने का सहारा मिल गया। लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे भविष्य में जेल जाने की उम्मीद है और तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलने जरूर आएगी। जिया, हालांकि तुमने तब सोचा था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूं। मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम भी मुझे सुन सकती हो? यही कारण है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं बस एक दिन तुम्हें सामने से कहना चाहता हूं, हमारी चॉइस सही थी। चाउडू, तुमने जो कहा था मैंने वो भी सुना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। नई दुनिया को गुड बाय।